स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 1 का, जो कि विषय गणित, बौद्धिक विकास तथा हिंदी भाषा विकास का है। दोनों के प्रश्न पत्रों के उत्तर देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प का चयन करके कोष्टक में लिखें। सेब की कुल संख्या गिनिए। इसमें बच्चों सेब दिए हुए हैं, इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कुल कितने सेब हैं? 4 तो ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। कुल मिलाकर के 7 सेब हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 7 वाला ऑप्शन अ है और इस कोष्टक में हम अ लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर कुल कितने फल हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 फल हैं। और 5 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? अ पे लिखा हुआ है। तो ये अ हम इस कोष्टक में भर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। थाली में कितनी मिठाइयाँ हैं? ये थाली है, इसमें मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ आप सबको भी बहुत पसंद है। गिन के देखते हैं, 1 2 3। तो 3 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। और इसमें ऑप्शन है, इसमें स क्रमांक दिया हुआ है, स को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चित्र में दी गई टोपियों की कुल संख्या लिखिए। इसमें देखो, चित्र में दी हुई हैं टोपियाँ, इनकी कुल संख्या कितनी है? गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 टोपियाँ हैं और 6 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? द पर लिखा हुआ है। तो इस द को हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 है। दिए गए चित्र में खिलौनों की कुल संख्या को लिखिए। खिलौने कितने हैं, उनकी संख्या हमको गिननी है पहले, तो फिर लिखनी है। तो देखो, 1 खिलौना, 2 खिलौने, 3 4 और 5। कितने खिलौने हैं बच्चों? 5 खिलौने। और 5 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ब पर। तो इस ब को हम इस कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6। इस रिक्शे में कितने पहिए हैं? इसके पहिए देखो, पहिए से चलता है रिक्शा। 1 2 3। 3 पहिए हैं और 3 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है स ऑप्शन में। तो इस स को हम यहाँ कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7 है। दी गई आकृति को पहचानिए। ये आकृति एक दी हुई है गोल गोल सी। ये क्या है? वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है या आयत है? तो ये क्या है बच्चों? ये है वृत्त। तो इसमें अ ऑप्शन है, अ ऑप्शन को यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8 है। चित्र में दी गई आकृति का नाम बताइए। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत। तो ये आयत है बच्चों, और आयत कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका ऑप्शन है द। तो द को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है। चित्र में दी गई सभी आकृतियों को पहचानिए। इसमें देखो, यहाँ ये दोनों तो क्या है? वृत्त हैं। और ये इतना लंबा जो दिया हुआ है, ये क्या है? आयत है। और एक ये चौकोर सा दिया हुआ है, ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग, आयत और वृत्त, वर्ग, आयत और वृत्त, ये यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम इसमें द ऑप्शन है, तो द को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति एक त्रिभुज है? इनमें से त्रिभुज यानी 3 कोने वाली आकृति हम देख रहे हैं, ये वाली है। और ये वाली, इसके नीचे नंबर लिखा हुआ है 2, और 2 कहाँ लिखा हुआ है? ब ऑप्शन पे। तो हम यहाँ ब लिख देंगे। प्रश्न नंबर 11 है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो बच्चों हम देखते हैं वर्ग। एक तो यहाँ ये बड़ा वर्ग दिया हुआ है, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसका उत्तर 5 होगा। और 5 को हम स ऑप्शन पर देखते हैं, तो स को हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप डिनर कब खाते हैं?
सुबह में, दोपहर में, रात में। सुबह और रात दोनों में, तो हम डिनर रात के खाने को कहते हैं, इसलिए इसमें स ऑप्शन यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए ये चित्र दिया हुआ है, लड़का लंच करने के बाद अपने दोस्त के साथ क्या करता है। तो हम चित्र में देख रहे हैं यहाँ बच्चा लंच कर रहा है, फिर लड़का ये यहाँ खेल रहा है, तो दोस्त के साथ क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। क्या खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, जो कि स ऑप्शन पे है, और स ऑप्शन पे हम यहाँ इसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 14 है, आइसक्रीम छूने में कैसी लगती है, ठंडी ठंडी। तो ठंडी यहाँ लिखा हुआ है, इसका अ ऑप्शन है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, तवे पर रोटी खाली जगह होती है, कैसी होती है, ठंडी या गरम, गरम होती है। तो बच्चों गरम यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ब ऑप्शन है, तो ब को हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 16 है, क्या पहाड़ों पर ठंड होती है, हाँ या नहीं। पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना बच्चों, जब ठंड होती है तो इसका मतलब हाँ, और हाँ लिखा हुआ है ए पर, तो ए को यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 17 है, कौन गर्म होता है, उबलता हुआ दूध या जमा हुआ दही। बच्चों सब जानते होंगे उबलता हुआ दूध कैसा होता है, गर्म होता है, इसका ऑप्शन अ है, तो अ लिख देंगे। निम्न में से कौन सी वस्तु मोटी होती है, पेंसिल, पेन, तार, लोटा। कौन सी मोटी वस्तु है, पेंसिल तो पतली सी होती है, पेन भी पतला होता है, तार भी पतला होता है, लोटा मोटा होता है, तो लोटे में द ऑप्शन है, तो द को हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, दिए गए चित्र में से किसका आकार सबसे पतला है। सबसे आकार पतला देखो, ये भी मोटा है, ये भी मोटा है, ये भी मोटा है, ये एक पतले आकार की क्या है, पेंसिल है, और इसका नंबर 3 है, और 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है स पर, तो स को हम यहाँ लिख देंगे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 20, चित्र में दिखाए गए जानवर का आकार कैसा है, पतला या मोटा। हाथी है ये, हाथी बच्चों कैसा होता है, मोटा होता है, और मोटा कहाँ लिखा हुआ है, ब ऑप्शन पे, तो ब को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा बौद्धिक विकास का काम पूरा हो गया है। अब हम करेंगे भाषा विकास का हिंदी का काम। हिंदी के काम में हम देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न है, दिया गया चित्र किस फल का है। ये फल सबने खाया होगा, किसका है, ये सेब का, और सेब लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका ऑप्शन है स। प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र में पपीते को पहचाने। बच्चों पपीता देखा है सबने, पपीता इनमें से कौन सा है, ये वाला, तो इसका नंबर 1 है, और 1 नंबर यहाँ अ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ हम अ लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3, फलों का राजा किसे कहा जाता है। फलों का राजा बच्चों किसको कहा जाता है, मीठा मीठा आम जो होता है ना, उसको हम फलों का राजा कहते हैं, और आम ये लिखा हुआ है ब पर, इसलिए ब ऑप्शन को हम यहाँ लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र में कौन एक फल है। बच्चों ये फल, सब्जी, और ये मिठाई, और एक ये टॉफ़ी ये रखी हुई है, इनमें से फल कौन सा है, ये वाला है, ये 1 नंबर पर है, और 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, अ पर लिखा हुआ है, तो हम अ को यहाँ लिख देंगे। दिए गए चित्र में कौन सा फल दिखाया गया है, ये कौन सा फल है बच्चों, सबने खाया होगा, गर्मियों में आता है, तो इसको कहते हैं तरबूज, और तरबूज कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, और इसका ऑप्शन है द, तो इसको यहाँ लिख देंगे। छठा प्रश्न है, पोषण का मतलब क्या होता है, अच्छी सेहत, अच्छा खाना, पूरा भोजन, उपरोक्त सभी। तो पोषण का मतलब होता है उपरोक्त सभी, और इसका उत्तर द यहाँ आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, खाली जगह के हम जो खाएं बेहतर पोषण उसमें पाएं। अंकुरित करके या तल करके नहीं, अंकुरित करके हम जो खाएंगे उसमें बेहतर पोषण पाएंगे, इसका ऑप्शन अ है, तो अ को हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, किस शब्द में त व्यंजन की ध्वनि आ रही है, त की। टेबल, जहाज, चम्मच, तबला। तबला किस में आवाज़ आ रही है, त की आवाज़ आ रही है तबले में, तो तबला है द पर, तो द को हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शब्द प वर्ण से शुरू होता है। प वर्ण से शुरू होता है, सपना, कांच, पालक, थर्मस।
इनमें से पालक शुरू होता है प से, और ये है स नंबर का, तो स को हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए चित्र के नाम का पहला अक्षर क्या है। इसमें चित्र जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तितली। कितनी अच्छी लगती है ना, रंग बिरंगी। तो तितली का पहला अक्षर क्या है, त, और त यहाँ लिखा हुआ है द पर, तो द ऑप्शन को हम यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों, एक तराजू का चित्र है। इसमें सही व्यंजन के साथ चित्र में दिए गए नाम को पूरा कीजिए। राजू लिखा हुआ है और इसका नाम क्या होता है, तराजू। तो इसमें क्या जोड़ना है हमको बच्चों, त को जोड़ना है, और त ये लिखा हुआ है ब पर, तो ब को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा तराजू। चित्र में दी गई वस्तु का नाम किस वर्ण से शुरू होता है। ये क्या है, कलश। कलश का नाम कहाँ से शुरू होता है, क से, तो क दिया हुआ है यहाँ, तो इसका ऑप्शन अ हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस शब्द में त का प्रयोग हुआ है। कठिन, शहद, कड़व, जगत। त का प्रयोग हमारे जगत में हुआ है और इसका ऑप्शन द है, तो द को यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए पक्षी का नाम किस से शुरू होता है। ये सबको पता है कि कौन है ये, कबूतर। कबूतर का नाम कहाँ से शुरू होता है, क से, तो क का ऑप्शन ये ब है, हम ब को यहाँ लिख देंगे। फिर है 15 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में खाली स्थान पर क्या आएगा। ये क्या है, कागज। तो गज लिखा हुआ है, इसमें हमको क्या जोड़ना है, का। खाली जगह में का लिखना है और इसका ऑप्शन है स। प्रश्न नंबर 16, किस शब्द में त व्यंजन की ध्वनि आ रही है। देखो, पढ़ के देखो, खरगोश, गिलहरी, बंदर, कबूतर। त की ध्वनि आ रही है कबूतर में से, तो इसका ऑप्शन द नंबर यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, दिए गए चित्र के नाम में किस अक्षर की ध्वनि है। पतीला। तो इसमें किस अक्षर की ध्वनि है, त की, और यहाँ हम द लिख देंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 18 है, दिए गए चित्र के नाम में किस अक्षर की ध्वनि नहीं है। कौन से अक्षर की ध्वनि नहीं है, खरबूज। ख की है, र की है, ब की है और ज की है। ख, न, ज, र, तो न की इसमें ध्वनि नहीं आ रही है, कहीं भी न नहीं आया है, इसलिए हम इसका उत्तर यहाँ लिख देंगे ब। प्रश्न नंबर 19 है, दिए गए चित्र का नाम का तीसरा अक्षर क्या है। त, र, क, स। तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे अक्षर कौन सा है, क। तो क हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ये तो इसका अ ऑप्शन का नाम है, तो यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा शब्द प से शुरू होता है। अपना, 50, सांप, आप। तो शुरू होता है किससे, प से, 50। इसका ऑप्शन ब यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये आपके हिंदी और गणित के दोनों के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र थे, जिनके उत्तर हमने आपको बताए हैं। हमें आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।